क्या तुम चिंता मत करो, इसकी 101 गाली पूरी हो जाएंगी तो मेरा सुदर्शन चक्र इसके धड़ को अलग कर देगा। तुम चिंता मत करो, इससे गाली देने दो। उसकी महाराज 101 गाली हुई और भगवान का सुदर्शन चक्र आया, उसके शिशुपाल का उद्धार कर दिया। यही प्रसंग नारद जी ने युधिष्ठिर को सुना चुके थे 7वें स्कंद में। यज्ञ का शुभारंभ हुआ महाराज। यज्ञ कैसा भी हो, चाहे भागवत यज्ञ हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का यज्ञ हो, यज्ञ में सबको सहयोग करना चाहिए। यज्ञ में सबको सहयोग करना चाहिए। अलग अलग समितियां बनाई गई। भगवान ने कहा सब अपनी अपनी सेवाएं बांट लो, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो। यज्ञ में दान का भंडार करो। भगवान ने दान के भंडार का कार्यभार सौंपा दुर्योधन को, कर्ण को। क्यों? क्योंकि जितना ये चाहेंगे कि इनका माल खत्म हो जाए, तो जितना ये खत्म करेंगे उतना ही बढ़ेगा। और खिलाने के लिए भीम को रखा हुआ, जो ज्यादा खाता है वही ज्यादा खिला पाएगा। जो खाता ही नहीं है वो रुकेगा, एक बड़ा खा रहा है। जो ज्यादा खाता है उसको खिलाने वाले को रखो कि खूब भंडारे में खूब खिलाए सबको। ये यज्ञ है। जो ज्यादा खा सकता है वो ज्यादा खिला भी सकता है। आगे चल करके महाराज सेवाएं सबने बांट ली। भोजन परोसने का काम द्रौपदी का था। द्रौपदी कहाँ की रहने वाली थी मालूम है? कहाँ की रहने वाली थी द्रौपदी? पांचाल नगर कौन है? पांचाल देश कौन सा है? जहां तुम बैठे हो यही तो है। पंजाब की रहने वाली थी। महाराज द्रौपदी खूब सेवा करती है। पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। द्रौपदी को परोसने के लिए लगाया। खूब खुश होकर के द्रौपदी सबको खिलवा रही है, परोस रही है महाराज। और गोविंद ने सेवा जो ली, क्या ली कि सबके जूते चप्पलों की सेवा ली। सबको साफ कर करके भगवान उन जोड़ों को साफ कर करके रख रही है। सबसे बड़ी सेवा है यज्ञ में। तो वो कहते महाराज भगवान ने जोड़ों की सेवा ले ली और आगे चल के कन्हैया के चरण रूपी नौका का जो आश्रय ले लेता है उसका तो महाराज आनंद ही आनंद हो जाता है। भगवान कह रहे तुम्हारे बाबा पांडवों को महाराज विजय मिली और मेरे गोविंद के धाम की प्राप्ति हो गई। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ था। परीक्षित से कह रहे भगवान जब मेरे धाम की उनको प्राप्ति होगी तब तेरा जन्म हुआ और तुमने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया था। परीक्षित तुमने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया तो 7 दिन का मरने का श्राप तुम्हें मिला। तुमने कथा सुनाई, पहले दिन की कथा में सुना था सुखदेव जी की। परीक्षित एक ही बात है, गोविंद से मिलने की कामना मन में जिस दिन जग जाए बस तरीक मत बदलो, उसी दिन लग जाओ, उसी दिन लग जाओ। गोपाल के चरणों में मन की डोर बांध दो, संसार आपके लिए जड़ दिखाई देने लग जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ। कन्हैया जैसा कृपालु का सागर कौन हो सकता है? गोविंद के जैसा कृपालु कौन हो सकता है? कृष्ण के बचपन के सखा का नाम है सुदामा। हम सब ने सुदामा के विषय में चर्चाएं बहुत सुनी है कि सुदामा जी दरिद्र थे, निर्धन थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। भागवत में सुखदेव जी ने कहीं सुदामा जी को दरिद्र नहीं लिखा है। सुदामा जी को दरिद्र कह के संबोधित नहीं किया गया है। लेकिन भागवत में एक जगह भी भगवान कहते हैं प्रशांत आत्मा
वह प्रसन्न आत्मा में रहने वाले सुदामा जी बचपन से ही विरक्त हैं। इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है। सुदामा का प्रशासन मन है और जितेंद्रियां हैं। सुदामा जी परम जितेंद्रिय हैं। एक बार भी किसी के घर भीख मांगने नहीं गए सुदामा जी। ब्राह्मण को शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को दान लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन भीख मांगने का कोई अधिकार नहीं है। किसी से भीख ना मांगे। औरन को धन चाहिए, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को भीख नहीं मांगनी चाहिए। भीख मांगने से ब्राह्मण तत्व तो नष्ट हो जाता है। दान ले सकता है ब्राह्मण, दान लेने का पूरा अधिकारी है। भागवत में लिखा है यदि ब्राह्मण भीख मांगता है तो उसका ब्रह्म तत्व नष्ट हो जाता, बेकार हो जाता है। तीसरी बात है, एक जगह भी सुखदेव जी ने ये नहीं लिखा कि सुदामा दरिद्र है। कहीं भी दरिद्र कह के संबोधित नहीं किया है। लेकिन मैं समझता हूं जितने सुंदर विशेषण सुखदेव जी ने सुदामा के लिए किए हैं, उतने सुंदर विशेषण किसी और के लिए सुखदेव जी ने नहीं किए। सुदामा जी के घर में सुबह खाने को बनता है तो शाम को नहीं होता, ये बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी की झोंपड़ी में ऐसी है कि बारिश होती है तो सारा बारिश का पानी निकलता है, ये कि बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के घर में एक भी बर्तन सावत नहीं है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के वस्त्र कोई सावत नहीं है, ये भी सत्य बात है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है। सुदामा दरिद्र नहीं है। भागवत में लिखा है कि दरिद्रो यस्तो असंतुष्टो। दरिद्र कौन है? जो असंतोषी है। जो संतोषी नहीं है वो दरिद्र है। जो संतोषी है वो धनवान है महाराज, वो धनवान है। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान, सब धन मिट्टी के समान नजर आता है। जब संतोष रूपी धन आ जाता है व्यक्ति के अंदर। एक संत बड़े विद्वान पढ़े लिखे एक बार महात्मा मार्ग में जा रहे थे। महाराज मार्ग में जा रहे थे तो उनको एक फूटी कौड़ी मिल गई। उन्होंने उठाकर एक कमंडलों में रख लिया। तो उनका चेला ने कहा महाराज ये क्यों उठा के रख लिया गुरुजी? बोले नहीं नहीं, ये काम आएगी किसी के काम आएगी। रास्ते में चल रहे थे, पीछे से किसी राजा की सेना आ रही है, चतुर्णी सेना। रास्ता देव महाराज श्री आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं। संत ने कहा राजा आ रहे, कहाँ जा रहे हैं? वानी उन्होंने दूसरे राज्य पर, पश्चिम के राजा पर चढ़ाई करनी है और वहां चढ़ाई करके क्या करोगे कि उसका जितना धन है उसका राजकोष जितना धन है सब ला करके अपने राजकोष में मिलाना है। तो महात्मा जी खड़े हो गए। पानी मिल गया, व्यक्ति मिल गया। और जैसे ही राजा पास में आया तो उन्होंने कमंडल से निकाल के वो फूटी कौड़ी उसके हाथ में रख दी। राजा ने कहा ये क्या है? अरे महाराज, मैंने दुनिया में आपसे बड़ा दरिद्र नहीं देखा, आपसे बड़ा दरिद्र नहीं देखा। क्या होगा जब तुमको संतोष ही नहीं है तो तुम दरिद्र हो। दरिद्र और असंतुष्ट हो। दरिद्र वही है जो असंतोषी है। सुदामा के यहाँ भयंकर गरीबी है, लेकिन मांगने किसी के नहीं जाते। सत्संग में जो कुछ आ जाता, कथा कीर्तन करते हैं अपने घर, जो कुछ भी आ जाता उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और कभी कभी सत्संग में भी कुछ नहीं आता तो चौनवृत्ति से, चौनवृत्ति कहते हैं कि जब कनक कटती है ना तो उसमें कुछ दाने खेत में रह जाते हैं,
तो उनको बीन करके लाते हैं, साफ कर करके आटा बनवा के उसकी रोटी बना के खाते हैं, पर मांगने नहीं जाते किसी के यहाँ। कहीं भी नहीं लिखा है कि सुदामा जी किसी के घर मांगने गए हों। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी बोली कि तुम्हारे मित्र द्वारका के राजा हैं, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता उनसे मिलने का? तुम्हारा दिल नहीं करता क्या उनसे मिलने का? देवी में तो रोज मिल के आ जाता हूं, यही मिल लेता हूं समाधि में, मैं तो यही मिल लेता हूं। देखो सुशीला ने कहा कि समाधि में तो आप मिल लेते हो, लेकिन शरीर से जब हम तीर्थ करते हैं तभी उसका फल प्राप्त होता है। आप शरीर के द्वारा द्वारका जाओ, अपने गोविंद से मिलकर के आओ। सुदामा जी कहते हैं मैं जाऊं, लेकिन कहते हैं मित्र के घर, बहन के घर, ससुराल में, सत्संग में, भागवत यज्ञ में, मंदिर में कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेके जरूर जाओ। ठाकुर जी के दरबार में जा रहे हो, चाहे 1 रुपया ही चढ़ाओ, और चढ़ाओ जरूर। मैं जाऊं कैसे, घर में कुछ है? मित्र के घर जाऊंगा, जाते ही कहेगा भाभी ने क्या भेजा, क्या जवाब दूंगा मैं? सुशीला कहती है आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ, आप जाने का मन बनाओ, आप जाने का मन बनाओ। तो महाराज कहते हैं सुशीला जी 5 घरों से चावल मांग करके लाई, फटे हुए कपड़े में, जो 1 बलस्त कपड़ा भी 5 जगह से फटा हुआ है उसमें रखा और सुदामा जी को दिया है। महाराज सुदामा जी लेकर के चले हैं, यमुना किनारे पहुंचे सुदामा जी। अब सुदामा जी विचार करते हैं, अब नाव वाले को बुलाता हूं तो पैसे मांगेगा, क्या करें? तो महाराज दुबले पतले सुदामा जी, विवाहियां फटी हुई हैं, फटे वस्त्र हैं, टूटी सी छड़ी है, रस्सी है, एक लोटा है, गड़वी है। वहीं वृक्ष के नीचे सुदामा जी बैठ जाते हैं और कहते हैं अरे गोपाल इतनी दूर जाके बस गया। सुदामा जी वहां बैठते हैं कि घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ
दिखाए श्याम तुम्हें ढूंढने जाने कहाँ कहाँ। दिन रात अश्रुमेघ व्यसरते तोहे मगर दिन रात बिसरते तोहे मगर अब तन में लगी आग बुझाए कांटा सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ। घन नाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घन श्याम तुम्हें ढूंढने जाने कहाँ कहाँ। घन श्याम तुम्हें ढूंढने जाए ढूंढने जाने कहाँ। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो बोलिए भागवत भगवान की जय हो। महाराज सुदामा जी वृक्ष के नीचे बैठे सो गए। नेत्र खुले, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। इतनी दूर जाकर के बैठ गया कन्हैया, कैसे आऊं? मन में भावना है लेकिन एक मुसीबत हो गई, विशाल नदी को कैसे पार करूं? 3 महीने से सुदामा जी पैदल चल रहे हैं, पैरों की विवाहियां फटी हुई है, शरीर सूखा हुआ है, पर नदी पार कैसे करें? आखिर पार कैसे जाएं? बड़ी भारी चिंता सुदामा जी के मन में होने लगी। किनारे बैठ गए। एक केवट आया, अरे भाई कोई जाने वाला है?